तो ये हमने देख लिए सारे डेमोस तो देख लिए थे। ये अभी जो मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अब्दुल हमीद ने ही फुल फ्लेज इसके अंदर वर्किंग की हुई है, अंदाज़ा भी हो रहा है इनकी बातों से। एहसन इकबाल की इतनी पार्टिसिपेशन अगर लग रही है तो उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि आज क्लास भी है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि कब क्लास स्टार्ट होगी। सही है, नो ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो है, लेकिन वो अभी तो सिर्फ पिक्चर ही में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे उनको होना चाहिए था क्लास के अंदर। और फिर उसके साथ साथ ये जो है, ये भी मेरा एतराज़ है कि फहद अगर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो दूर रहते हैं, सही है, तो सब लोग दूर रहते थे, उन्होंने तो जूम के थ्रू कर ली ना। तो आप वो भी जूम के थ्रू जो है अपना कर सकते थे रिकॉर्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे किए जो कि मतलब फिजिकली जो एक जगह नहीं जमा हो सकते, तो उन्होंने ऐसे कर लिया। तो ये चीज़ करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये आज है तो वो मौजूद भी नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि फिर इनका भी एक तरीके से एब्सेंट है और ये भी एब्सेंट है, ठीक है। इन दोनों को जो लोग जो है वो ये केएस गेमिंग के अंदर कौन आ गया है सब देखना। ठीक है, नहीं फात को तो एटलीस्ट होना चाहिए था। ये आदम चेक करना केएस केएस गेमिंग के ऊपर कौन आया है। गेमिंग खेलते खेलते इधर आ गया गलती से शायद हमारे पास। इनका कौन है, इनको बोलो कि जी मैसेज करके पूछो। अच्छा अब जो है वो हम अपनी तरफ भी रहते हैं, आप लोग कंसल्टेशन यहाँ करें। अच्छा मैंने ये कहा था उसको अभी तक नाम चेंज नहीं करना है उसामा शरीफ को। उसको मैसेज करके बोलो ग्रुप ग्रुप पे कि ये अपना पहले नाम चेंज करे फिर आना। और ये कैसे शरीफ हैं कि इतनी देर से आ रहे हैं, इतना भी शरीफ नहीं आदमी होना चाहिए। अच्छा ये अभी जो है बात ये थी कि हमने ये कहा था कि मैंने बार बार आप लोगों को भेजा भी था और आदम ने कम्युनिकेट भी कर दिया होगा कि कुछ लोगों ने jQuery यूज की है, कुछ लोगों ने जो है वो जावास्क्रिप्ट यूज की होगी, कुछ लोगों ने जो है इस तरीके से मिक्स किया है। तो सिंपल जो आपके पास HTML के टैग्स होते हैं और डिफरेंट वो होते हैं, वो तो बहुत इजी होता है। तो उसके ऊपर मैं अंदाजा हो रहा है, वैसे आपके वर्क देख के अंदाजा हो रहा है कि आपने क्या किया। दो प्रोसीजर देंगे क्वेश्चनिंग के। एक प्रोसीजर ये है कि आपका जो है वो जो साइड आपने क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रुप्स ने किया है, एक ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपने जो डेटा वहां पे रखा है या तो उससे क्वेश्चन किए जाए, जो आपका है डेटा क्वेश्चन उससे किए जाए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ना मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दी थी और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर लिहाज से, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग दी थी और एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप लोग जो है वो उसको देख लेंगे। तो उसमें से मैं क्वेश्चन करूँगा। ये मैं वक्तन फ़वक्तन व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे अपडेट भी करता रहा हूँ, ठीक है, और सीआर को भी बताता रहा हूँ कि आप जो है वो बच्चों को बताते रहें। तो रिकॉर्डिंग उम्मीद है कि सबने देख ली होगी। सही है, जिसने देखी है वो 1 राइट कर दे, जिसने नहीं देखी है वो 0 राइट कर दे। सही है, गुड। अभी तक तो 1-1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। केएस गेमिंग के ऐसे गेमिंग आप अपना नाम लिखेंगे एक्चुअल बता तो दिए कि उसामा शरीफ है, कंफर्म हो जाएगा आपकी तरफ से। ठीक है, सब लोगों ने देख लिया, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग जो है वो इसको देख सकेंगे या आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो अब वो ग्रुप वाइज ले लेते हैं। ग्रुप वाइज का ये मतलब है कि ये अच्छा किसी स्टूडेंट का इंतकाल हो गया, यहाँ पे हमारे ग्रुप पे आया, हमारे एकेडमिक्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर आया गया, लेकिन ये आप जानते नहीं होंगे, कोई सीनियर स्टूडेंट होगा, अरसलान अब्बास।
अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो है हमारे पास डिफरेंस, ये प्रोजेक्ट्स वाइज हम लोगों के पास है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 3 लोग हैं ना, इनसे स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 लोग जो है वो हैंड रेस कर दें और मैं जिससे क्वेश्चन करूँगा, बल्कि 1 बाय 1 मैं कर ही देता हूँ। सही है, पहले जो है शहरियार से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे तो अब यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, और शहरियार हैंड रेस करें, जिसका मैं नाम लूँ हैंड रेस कर ले, ताकि ये क्लियर होते चले जाए कि आप लोगों ने ना क्या चीज़ देखी है। या तो मुझे खुद आपके पास आके हैंड रेस करवाना पड़ेगा। अच्छा, जो देना चाह रहा है खुद से वो हैंड रेस कर ले, चलो ऐसा कर लेते हैं, ताकि जो है वो जो खुद से जो है आंसर ये वाला देना चाह रहा है। अच्छा, ये जो है जो मैंने आप लोगों ने मन तो लिख दिया, रिकॉर्डिंग तो देख ली। आर यू श्योर कि आप लोग जो है वो आंसर दे सकते हैं, या मैं एक दफ़ा क्विक जो है वो गो थ्रू करवा दूं इसका, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है हमारा पार्ट है, वो तो मैंने आप लोगों को आसानी के लिए दे दिया था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि क्विक गो थ्रू करा दूंगा, 2 राइट कर दें, और जो ये कह रहे हैं कि नहीं वी आर ओके, तो वो जो है वो 1 राइट कर दें। अच्छा ठीक है, मैं क्विक गो थ्रू तो करवा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अब 2-2 जो है 2-2 ही आ रहा है, तो मैं करवा देता हूँ। लेकिन अब जो है वो अपने वाइवा के हवाले से फिर जब मैं ये करूँगा, क्योंकि आई एम श्योर कि मैं ज़रा एक तो ये कि ज़रा स्पीड से जाऊँगा, और दूसरा ये भी श्योर है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो है, और इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के बाद आप ही से होंगे, और अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है और फिर अगेन जो है इसको भी आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो ये डबल हो जाएगा आपके पास ना, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, तो आप ज़रा बेहतर आंसर दे पाएंगे। मैं सारे जो है वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बिकॉज दे दिस टॉपिक आर इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैंने इसको जो है आपको अपलोड भी कर दिया था। अच्छा चलें देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, साइंस है और आर्ट है, दोनों चीज़ें भाई, साइंस और आर्ट एक साथ आ गई हैं, ये सही है, लेकिन इंजीनियरिंग भी है, तो वो तो साइंस का पार्ट हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए काम आती है। अच्छा, ये हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास बनता है, डेवलप होता है, लेकिन इसकी जो बेसिक इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बुक है, सही है, उसके अंदर जो पहली लाइन है वो यही है कि जो है सॉफ्टवेयर जो है वो इंजीनियर्ड होता है। तो जैसे एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होती है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, यानी हर तरीके से जो उसकी कैलकुलेशन हो रही होती है, तो कैलकुलेशन किस टाइम में होती है, किस तरीके से होती है, टाइम ऑफ बजट ऑफ और एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। यानी जो सॉफ्टवेयर आप किसी को बना के दें, तो वो टाइम में हो, जो पैसा आपने बताया उससे ज़्यादा ना हो, बाद में आप ये ना बोलें कि एक प्रोग्रामर स्पेशली जब अमेरिका से मंगाया था, तो वो जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर उसका जो दोस्त था कनाडा, उधर से मंगाया गया। खैर इस तरह की बातें करके जो बजट आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इससे जो फिर आपकी गुडविल जाती है। आपने देखा होगा अक्सर आप घर में लोगों को काम करने के लिए भी बुलाते हैं छोटे मोटे, तो वो ये होता है कि वो काम थोड़ा लंबा करके फिर आपको चार्जेस ज़रा ज़्यादा बता देते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग एक ही दफ़ा आप फिर बुलाते हैं, फिर आप ज़हमत नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गुडविल है, एक अच्छी गुडविल, और ये जो एक दफ़ा जो कहते हैं वो उसी पे कायम रहते हैं, जो उनका बजट होता है या कॉस्ट होती है, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उन्हीं को बुलाएँ, क्योंकि एक दफ़ा आप उसको आज़मा के देख चुके होते हैं। परफ़ॉर्मेंस का क्या मतलब है कि वो रन भी हो रहा हो, वो चल भी रहा हो, इन टाइम ऐसा नहीं हो आप रन करें, आपका ऐसा लूप हो कि वो चलता रहे, और आपका जो है टीचर आपको नेगेटिव मार्किंग कर दे, बोले कि ये क्या आपने लूप चला दी। तो इस तरीके से जो परफॉर्मेंस है, वो जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी उस हवाले से, टाइम जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यानी आपने कैलकुलेटर बनाया, अब जब भी आप उसको क्लिक करें तो 2+2 जो है वो हमेशा 7 दे रहा है, फिर 2 × 2 जो है वो 12 दे रहा है। तो फिर वो जो है ना, अगर आप किसी को दिखाएंगे भी तो वो नहीं देखेगा, तो एक आध दफ़ा देख लेगा, फिर वो बोलेगा कि करेक्ट करें, ये जो करेक्शन है। तो अगर आप ऐसा मतलब उसको अपना प्रॉफिट चाहिए जो बनवा रहा है सॉफ्टवेयर, और उसको प्रॉफिट नहीं, हम वो प्रॉफिट के नहीं चलाता, उसको लॉस ही नजर आ जाता है, फिर प्रॉफिट, हालांकि प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑपरेशन सही नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर। सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है करेक्ट ऑपरेशन, हर हर प्रोग्राम की। ये याद रखिएगा, ये एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है।
एक्यूरेसी यानी उसकी आउटपुट वो 100% होनी चाहिए। सही है, वही एग्जाम्पल के 2+2 जो है वो 4 ही देना चाहिए उसको, 2+2 जो है वो ऐसा ना हो 8 दे दे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए मतलब जो चीज़ आपको जो आउटपुट गलत दे रही है, मैथ्स का पेपर होता है उसमें क्या होता है, उसमें अगर आंसर वगैरह आपका जो है आपने इनकरेक्ट किया हुआ है तो आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है वो इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या थ्योरीज है, ये मेथड है, टूल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम आते हैं, बनाने के काम आते हैं। सॉफ्टवेयर कॉस्ट क्या है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है जो उसके ऊपर कॉस्ट आती है सॉफ्टवेयर बनाने के ऊपर। लेकिन ये कॉस्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है, जो वही टाइम बचत आ गया ना इसके अंदर के, जिस टाइम को आप दें उसी टाइम के अंदर वो कंप्लीट है। आपने देखा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वो चलते रहते हैं, मतलब जो बेनजीर के दौर में शुरू होता है वो बिलावल के दौर में भी चल रहे होंगे, लेकिन क्या उसका बजट जो है वो इतना बढ़ जाता है और वो पड़ता गवर्नमेंट के ऊपर है या पाकिस्तानी अवाम पे पड़ता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या ये होता क्या है चीज़ें, तो इसलिए हमें पता ही नहीं होता और वो बजट बढ़ता चला जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि 1 अरब का है तो वो 2 अरब में कन्वर्ट हो गया 3 अरब में। तो सॉफ्टवेयर का भी ऐसा ही हिसाब है कि सॉफ्टवेयर अगर आप डिले करते हैं तो प्रोग्रामर तो हर हर मंथ जो सैलरी ले ही रहा है और किसी वजह से भी डिले हो रहा है तो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है 2 टाइप की होती है। एक तो ये कि अभी हमने बात की, हमने सॉफ्टवेयर हाउस खोला हुआ है और हम जा रहे हैं और उनको सॉफ्टवेयर बना के दे दें। तो उनका क्योंकि अलहदा होगा, वरना वो चाहे तो एक्सेल भी यूज़ कर लें, वो चाहे तो और कोई डेटाबेस यूज़ कर लें, लेकिन नहीं वो आपसे बनवा रहेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट है। तो वो अपनी मर्ज़ी का बना रहे हैं तो वो कस्टमाइज़ करा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं कस्टमाइज़ प्रोडक्ट। ये लिमिटेड होती हैं, ये लोकल होती हैं, मीन्स अगर किसी शॉप वाले ने आपको बुला लिया जिसका बिज़नेस चल रहा है वो बनवा ले, तो पॉसिबिलिटी होती है कि हो जाए। ठीक है। ये जो है जर्नल नहीं होती। जर्नल का मतलब है कि हर किसी के काम आने वाली नहीं होती। लेकिन अगर आप जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड के काम है, जैसे कोई आप एंटी वायरस बना लेते हैं सॉफ्टवेयर के तौर के ऊपर और बहुत लेटेस्ट होता है, तो वो जर्नल हो गई। क्यों? पूरी दुनिया। अब आपका यूजर इसमें क्या था, इसमें वो शॉप वाले थे जिनके लिए आपने सिस्टम बनाया था। इसमें कौन यूजर है? इसमें पूरी दुनिया है। अच्छा, फर्ज करें आपने जो वेब के ऊपर भी रख दी, तो अब आपका कस्टमर कहाँ से आ सकता है? आपका कस्टमर पूरी दुनिया से आ सकता है क्योंकि वो वेब पे पड़ी है, इंटरनेट पे पड़ी है। और किस टाइम आ सकता है? ये तो सॉफ्टवेयर हाउस जो आप 9 to 5 लैट सपोज ओपन करते हैं, ये किस टाइम आ सकता है? ये 24 आवर आ सकता है। आप सो भी रहे होते हैं तो भी आ सकता है क्योंकि आपके पास सिस्टम चल रहा है। वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर लेके और उसका डाउनलोड का बटन जो है जब पेमेंट आ जाएगी तो इनेबल कर देगा। तो अब आपको जो है वो मतलब पता भी नहीं इसका। तो ये जो मॉडल है ये बहुत सक्सेसफुल है, इसी की वजह से वर्ल्ड के अंदर लोग बन गए हैं। मिसाल के तौर पे अमेज़न का मॉडल, अमेज़न के ऊपर भी आप एक चीज़ से देखना यही चीज़ है कि जो वहाँ पे जिसने आपने प्रोडक्ट रखी है तो अब आपको पता नहीं होता किस वक़्त ऑर्डर आया कुछ है। और जब ऑर्डर आ जाता है, जब आप उसको ओपन करके देखते हैं तो फिर पता चल जाता है कि ऑर्डर आया। और वो अमेज़न वाले भी काफ़ी उस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं ना, आपसे यहाँ से प्रोडक्ट मँगवा के अपने पास ही रख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जो है वो कर रहे हैं तो वो जैसी पेमेंट होगी तो आप उसको जो है इफ का चेक लगा के, सही है, जेक्यूरी से या जावास्क्रिप्ट से उसको इनेबल कर देंगे, वो डाउनलोड कर लेगा। अब रात के 2 बज रहे थे, सही है, या 4 बज रहे थे, सैरी कर रहे थे आप, तो उसको उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना कि वो आपको बुलाएँ कि जी आपका कस्टमर आया हुआ है, इधर आएँ, क्लिक करके जो इनेबल कर दें। तो ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट इसलिए सक्सेसफुल हो गया, ऑटोमेशन है ये, सही है। लोग आएँ, पेमेंट करें और चीज़ें ले जाएँ। तो हमेशा जो है एक अच्छा सॉफ्टवेयर या अच्छा प्रोग्रामर, इंजीनियर वो इस तरफ जाते हैं। तो ये बात खत्म हो गई कि ये जनरल प्रोडक्ट जो है विंडोज़ देख लें, उनकी विंडोज़ क्यों सक्सेसफुल हुई या उनकी जो ऑफ़िस की प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों सक्सेसफुल होती हैं। वो इसीलिए होती है कि लोग आते हैं, खरीदते हैं, चले जाते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अब वहाँ पे बिल गेट्स तो खुद नहीं बैठा हुआ, सही है। तो ये रूल है आजकल की बिज़नेस का, जो रूल है इंटरनेट की बिज़नेस का, ये रूल है कि आप खुद मौजूद ना हो लेकिन आपका बिज़नेस चल रहा हो, सही है। इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एसडीएलसी सिर्फ जैसे अभी हमने पढ़ा था ओएसआई मॉडल, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ये था कि एक मॉडल था
जो कि वर्किंग कर रहा था, आपकी हेल्प कर रहा था कि किस तरीके से जो है प्रोटोकॉल वर्क करेगी। तो ये एक ऐसा मॉडल है एसडीएलसी जो कि हमें ये बताता है कि कैसे सॉफ्टवेयर बनेगा। इसमें सबसे पहले ये मैं थोड़ा और शायद आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका कि पहले आप एनालिसिस करते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट देखते हैं सॉफ्टवेयर की क्या है आपकी रिक्वायरमेंट। ये अच्छा दोनों में चलता है, ये जनरल प्रोडक्ट का भी होता है जब भी हमने डिस्कस किया, और कस्टमाइज का भी होता है कि रिक्वायरमेंट जो है वो आप डिटरमाइन करते हैं कि क्या है, क्या यूजर को चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट आपके पास ऐसा एंटीवायरस है कि जब आप उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे तो फौरन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये आप रिक्वायरमेंट देख रहे होते हैं, मार्केट रिक्वायरमेंट। जब ये हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, सिस्टम डिजाइन करते हैं। सिस्टम डिजाइन का क्या मतलब है कि ये दो तरीके के होते हैं, वही जो हम बात करते हैं कि पहले फ्लो चार्ट होता है, फिर कोडिंग होती है। तो जो फ्लो चार्ट होता है जिसमें आप ग्राफिकली बता रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो एक्चुअली लॉजिक होता है, सही लॉजिकल डिजाइन होता है। और जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो फिजिकली डिजाइन होता है। जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसको हम टेस्ट करते हैं, जब टेस्ट करते हैं तो ये चेक करते हैं कि इसके अंदर जो है वो कोई चीज एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो ठीक है, फिर आप उसको जाने देते हैं। अगर आपने वेब पेज के ऊपर रखा हुआ है तो उसको अपलोड कर देते हैं वेब पेज पे। और अगर आपने किसी कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए कस्टमाइज बनाया तो उसको दे देते हैं। टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप ये चाहते हैं, आप अपना फाइनल पेपर जब दे रहे होते हैं, स्पेशली इसकी तो मैं बात नहीं कर रहा ऑनलाइन, लेकिन वैसे दे रहे होते हैं तो एक दफ़ा कुछ जो लोग अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो वो ये ज़रूर करते हैं कि उसको एक दो दफ़ा ना पेपर पूरा करने का चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। क्यों? बेस्ट क्वालिटी देना चाह रहे होते हैं। सही है, तो ये ऐसी एक सॉफ्टवेयर का, क्योंकि ये कस्टमर जब आपका ख़राब हो जाता है, अगर आप सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं जिसके अंदर एरर्स ही एरर्स आ रहे हैं, वो रन करे, फिर राजा वो आपको फ़ोन करे, बुलाया, आप रिमूव करके आए, फिर एरर आए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर ना आप चाहेंगे ना वो चाहेगा। तो वो क्या है, वो आपको एट द एंड ये होगा कि अगर एरर नहीं जा रहा होगा तो वो समझ जाएगा आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, और वो जो है आपसे प्रोजेक्ट नहीं करवाएगा। तो इसलिए टेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट, यानी एरर फ्री, उससे आपकी गुडविल होती है, आपका बिज़नेस बढ़ता है सॉफ्टवेयर का। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब, आप इंस्टॉल करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसको रन करने की ट्रेनिंग देते हैं, चलाने का तरीका बताते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एचटीएमएल शुरू में आपसे नहीं आती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपने आपको बताई गई तो आपने सीख ली। तो ऐसे ही जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो उसको उन लोगों को चलाना नहीं आता जो कंपनी के अंदर होते हैं, तो उनको आप ट्रेनिंग देते हैं। फिर आप जो अपना मेथड जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अपना जो सॉफ्टवेयर है, जो मैनुअल सिस्टम होता है नॉर्मली, तो मैनुअल से कंप्यूटराइज पे लाने के लिए आपको कन्वर्जन करना पड़ती है। मीन्स उन लोगों को आदी बनाना पड़ता है कंप्यूटर का आपके प्रोग्राम। उसके बाद अक्सर बेशतर ये होता है, कुछ चेंजेस होती है, जैसे आप कार भी ले लेते हैं तो वो आगे चल के जो मेंटेनेंस मांगती है आपसे, कोई भी इक्विपमेंट होता है, कुछ भी होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर भी मांगता है। सही है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंज करना या कोई और आगे चल के एरर आ रही है उसको रिमूव करना, सही है, या कोई इन्फॉर्मेशन पार्ट वगैरह, तो ये जो है ये मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। इस बेस के ऊपर जो ये मॉडल था, ये कौन हो गया, ये आपके पास हो गया ओएसआई मॉडल। इसके बेस के ऊपर हमने क्या देखा, इसके बेस के ऊपर हमने देखा कि टीसीपी आईपी बनाई गई। सही है, यानी प्रैक्टिकल जो था वो टीसीपी आईपी था। तो ये एक जनरल मॉडल हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर जितने भी आपके मतलब समझने के इस फील्ड के जो मास्टर लोग थे, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी वर्किंग की, रिसर्च करी, पेपर्स दिए, तो उन्होंने कुछ मॉडल्स भी जो है वो बनाए। तो ये बिल्कुल वो है कि उसकी जो एसडीएलसी है, जो भी हमने पढ़ा 4 स्टेप, इसके एनालाइज, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। तो एक्चुअली उसी को देखते हुए कुछ साइंटिस्ट ने ना डिफरेंट मॉडल्स बनाए, जो मशहूर भी है और अभी तक सॉफ्टवेयर हाउस वाले उनको फॉलो भी करते हैं। यानी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप जॉब करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई मॉडल सॉफ्टवेयर के बेसिस के ऊपर चल रहा होगा, बनाने में चल रहा होगा। तो ये कुछ मशहूर मॉडल्स के नाम हैं, सही है, जो कि सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह यूज़ करते हैं। एक जो है वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल के अंदर ये है कि पहले देखें ये रिक्वायरमेंट है, फिर आपके पास डिज़ाइन है। ये मतलब तकरीबन तकरीबन ये एक ही जैसे मॉडल्स हैं, सिवाय इसके कि इनके जो फेजेस हैं वो थोड़े से उनके नाम चेंज हैं। सही है, और उसके अलावा ये चेंज है कि इनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है। बस इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। मेन जो है ये फॉलो किस चीज़ को करते हैं, मेन ये फॉलो कर रहे होते हैं एसडीएलसी को। एसडीएलसी को, यानी इनका जो पर्पस होता है वो यही वाला होता है
एनालाइज सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल, ये वाटरफॉल इसलिए कहते हैं जैसे आबशार होता है एक ऊपर से गिर रहा होता है, तो ऐसे जो है वो इस मॉडल को जो जिन लोगों ने बनाया उन्होंने इसका नाम ऐसा रखा कि ये आपके पास ऊपर से जो है देखिए यहाँ आ रहा है और ये एंड के अंदर जो है वो मेंटेनेंस फेज के ऊपर आ गया। तो एक आबशार जैसे आता तो स्टेप वाइज, इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल रख दिया और इसका हर जो फेज होता है डिफरेंट होता है। हाँ, लॉजिकल मॉडल ये तमाम मॉडल है। फ्लो चार्ट इज अ लॉजिकल मॉडल। अब्दुल हमीद ने क्वेश्चन करा, सही है। ERD हमने पढ़ा था, वो क्या था? जो भी ग्राफिकली आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। UML क्या है? लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल का ये मतलब है कि आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने लॉजिक को जो है डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा लॉजिक क्या है? किसी को कोई चीज़ समझानी हो, आप में से अक्सर पढ़ाते भी होंगे तो वो मतलब इस चीज़ को ज़रूर लेते होंगे कुछ फिगर बना के जो है स्टूडेंट को अपने समझा सकें। जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं ना, वो बच्चों को समझाने के लिए फिगर्स यूज़ कर रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये लॉजिकल मॉडलिंग है, कोई कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना। एवोल्यूशनरी मॉडल क्या है कि ये हम ये कहते हैं ये जो है बड़ी कंपनीज के बड़े सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज इसकी एग्जांपल हो सकती है। विंडोज हुआ क्या था? विंडोज पहले ही 95 में उसका मॉडल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। यानी वक्त के साथ साथ जो है उसको जो है मॉडिफाई करना या आपके पास परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज होना। लेकिन विंडोज जैसे ही बढ़ती चली गई मीन्स उसके वर्जन विस्टा आई, उसके बाद XP आई, उसके बाद सो ऑन, विंडोज 7, 8, 10। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये वक्त के साथ साथ जो है एडवांसमेंट आती चली गई। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर भी हम लोग खुद भी बनाते हैं जो वक्त जैसे अकाउंटिंग सिस्टम बना दिया, शुरू के अंदर वर्जन 1 करा, वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, फिर वर्जन 2 करा, फिर 3 करा, फिर ये नहीं वर्जन वाइज जो है वो इस तरीके से। जैसे 1 मिनट से कम रह गया, फिर हम आते हैं और फिर इसको ज़रा और स्पीड से मैं गो थ्रू करता हूँ क्योंकि ये सब कुछ है रिकॉर्डिंग में। मैं कोशिश ये कर रहा था रिवाइज करूँ लेकिन मेरी आदत जो है समझाने की ज़्यादा है, तो मैं उसमें थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन अब मैं ज़रा फास्ट जाऊँगा। तो अभी हम आते हैं और इसको ये फिर एंड करते हैं। अच्छा, 11 बजे आप 11:30 बजे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा हम लोगों को ऊपर हो जाए थोड़ा टाइम। तो और बाकी लोगों को जो ग्रुप में नहीं आ रहे हैं उनको मैसेज कर दीजिए।